माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरी झंडी दिखाई है वंदे भारत को, जो कि कटरा से जम्मू की बात कीजिए तो जो कि कटरा से श्रीनगर तक जो है वो रवाना हुई है। और आपको बताते चलिए कि काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर की हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है ये भी देखने को मिल रहा है कि अब जम्मू में जो है क्या जो पैसे पहले चहल पहल थी वो होगी, क्या जम्मू में टूरिस्ट आएंगे। आगे आपने देखा अटैक के बाद जम्मू में क्या हालत बनी हुई है, जम्मू में तमाम टूरिस्ट जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और अब अगर आपको देखने को मिलेगी तो वंदे भारत ट्रेन जो है वो कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना होगी, यानी कि आप ऐसा मान लीजिए कि जो टूरिस्ट हैं वो सीधा श्रीनगर जा सकते हैं। और जम्मू की क्या समय हालात है, क्या कहना है तमाम ट्रेडर्स का, जो व्यापारी हैं, जो यहाँ पर व्यापारी दुकानें चला रहे हैं, उनका क्या कहना है, सबसे पहले आप ये सुनिए, उसके बाद मैं आपको पूरी खबर जो है अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। मेरा नाम गौतम गुप्ता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि वंदे भारत ट्रेन जो है आज कटरा से जम्मू के लिए रवाना हुई है, क्या करती है? देखिए, डेवलपमेंट को तो रोक नहीं सकते हैं, मगर किसी कारणवश कटरा से शुरू की है, क्योंकि अभी जो हमारा जो जम्मू रेलवे स्टेशन है वहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हो रहा, वहाँ 7 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, तो मे भी अगस्त सितंबर तक वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखनी चाहिए जम्मू वालों को भी। डेवलपमेंट हो रही है, पूरे देश के लिए फ़ायदा है और इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान ही होगा, क्योंकि आपको डिवीज़न भी जम्मू डिवीज़न भी बन गई रेलवे की, इतनी बड़ी डिवीज़न बनी है और उसमें 1000-1500 एम्प्लॉइज़ आए हैं। तो नो डाउट कि जब वो एम्प्लॉइज़ के गेस्ट आएंगे या रिलेटिव आएंगे वो शॉपिंग जम्मू में ही करेंगे, ना कि वो कहीं और जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि घबराने की बात नहीं है, हमें अपने आप को थोड़ा तैयार करना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी दें, जिससे कस्टमर एक बार अच्छी क्वालिटी लेके जाए, जो हमारे जम्मू की इज़्ज़त बने, ना कि कोई धोखाधड़ी वाला जो सुनने में आता है कि कुछ दुकानदार हेरा फेरी भी करते हैं, जिससे हमारे जम्मू की कश्मीर की तो बदनामी है ही, उसके कारणवश जम्मू की भी बदनामी होती है। सर, ये आप क्या कहेंगे इस पर कि आज कुछ लोगों को तो कुछ दुकानदार घबरा रहे हैं कि टूरिस्ट कम हो जाएगा, कटरा में टूरिस्ट होगा। देखिए, डे बाय डे टूरिस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, घटेगा नहीं। अब जब आप डेवलपमेंट की तरफ जाओगे तो फिर आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि अपने पास क्वालिटी अच्छी रखोगे, कस्टमर खुद ब खुद अगर जो एक अच्छी चीज़ दोगे। देखो, आप अमृतसरी या पहलवान के पास मिठाई खाने जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि उन्होंने गुडविल बनाई है। तो वैसी गुडविल हमें बनानी चाहिए, और जिससे कि आप हमारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट ऐसे ड्राई फ्रूट हैं जिनकी दुकानों के नाम पूछ के कस्टमर आता है। ऐसे शॉर्ट्स वाले दुकानदार है, जैसे इवन हमारी भी 1920 की इस्टेब्लिशमेंट है, तो कस्टमर आता ही है ना। तो ऐसी बात घबराने वाली बात नहीं है। आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखिए और अच्छी चीज़ और नई लेटेस्ट चीज़ें को लेके आइए, जिससे कि बाज़ार की बेहतरी हो। और बाज़ार में भी थोड़ी यारी जो हमारी आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि चैम्बर के जो नई टीम चुन के आएगी और हमारे जो बाज़ार की जो टीम है वो इस तरफ ध्यान दे कि किस तरीके से कैटर करें, हम रघुनाथ बाज़ार को किस तरीके से डेवलप करें और किस तरीके से कस्टमर को यहाँ पर ले आएँ। तो उसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। देखिए, जो कटरा से वंदे भारत हुई है, इस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को। पत्नीटॉप साइड लाइन हो जाएगा। जम्मू जो है ये एक पिलग्रिमेज सेंटर है, कश्मीर जो है टूरिज़्म सेंटर है। तो यहाँ जो पिलग्रिमेज है, लोग माता की वैष्णो देवी यात्रा के लिए आते हैं, उसमें कुछ परसेंटेज जो है जो गाड़ियों पे जो किसी प्राइवेट सेक्टर से हायर करके वो लोग जाते थे, अब उनको एक चांस मिलेगा, वंदे भारत में जाएंगे। जाहिर है कि कश्मीर में इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। रीज़न बीइंग इसका जो किराया भी रखे हैं उन्होंने बड़ा कम रखा हुआ है। कश्मीर इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। जम्मू इंडस्ट्री को मेरे को नहीं लगता कुछ इसमें कोई बेनिफिट मिलेगा। जम्मू की कोई भी इंडस्ट्री है, किसी भी तरीके से लोग हैं इन्वॉल्व जो हैं, उसको ज़्यादा कोई बूस्ट नहीं मिलेगा। जम्मू लॉस में जाएगा। जम्मू लॉस में जाएगा। जम्मू में नहीं, मतलब देखिए ऐसा है, जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, इसमें यूटी है, सॉरी इट इज़ अ यूटी, एग्रीड, ये एक चीज़ है। लेकिन जम्मू के लिए भी कुछ सोचना चाहिए था। जम्मू के लिए कुछ नहीं सोचा है लोगों ने। जम्मू के लिए कहा कि सितंबर तक वेट करना, सितंबर तक होगा, वो भी कुछ नहीं होगा। 60 साल उम्र हो गई है ये देखते हुए कि जम्मू के लिए होगा। जम्मू के लिए मुझे आज देखिए, जो हमारे ऑनरेबल जितने भी चीफ मिनिस्टर मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, पहलगाम में जो कांड हुआ उसके बाद उन्होंने पहलगाम में कितने चक्कर लगाए, गुलमर्ग में कितने चक्कर लगाए, लोगों से अपील किया है कि आप लोग पहलगाम में आइएगा, आप लोग गुलमर्ग में आइएगा, यहाँ कुछ नहीं है।
वार लाइक सिचुएशन से जम्मू में कितना इम्पैक्ट हुआ, जाके कटरा में जाके देखिए, जिधर यात्रा 2000 5000 जो 5-6 हज़ार यात्रा है वो लोकल है, टूरिस्ट नहीं है, बाहर वाला नहीं है, लोकल है। तो लोकल का तो इतना हमारे ट्रेड में फ़र्क नहीं पड़ता है, जो तो बाहर वाला आएगा तो ड्राई फ्रूट खरीदेगा या कुछ भी चीज़ें खरीद के जाएगा। अब वो लोग क्या है मुझे बताइए, जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं यहाँ के, एक आदमी मुझे बताओ, किसी ने आज की डेट में एक आदमी ने भी ये बोला कि आप वैक्सीन दे भी आइए, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे रहते हैं, किसी ने अपील नहीं की। और आज जाके कटरा में जाके देखिए, कटरा की सिचुएशन ये है, क्योंकि मेरा कटरा में इसलिए आपसे बता रहा हूँ कि मेरा कटरा में शोरूम है। आज की डेट में कटरा में होटल इंडस्ट्री देखो बिल्कुल खाली है, बिज़नेस इंडस्ट्री देखो खाली है। आप जम्मू में आए हो, आप देखिए दुकानें हैं सब खाली हैं। आप समझ नहीं पाओगे कि 1.5 महीने में हमारा कितना लॉस हुआ है, लेकिन किसी ने भी लॉस के बारे में सोचा नहीं है। बाकी ठीक है, डेवलपमेंट होती है हर जगह, जिधर भी जाओ डेवलपमेंट होती है। किसी जगह नुकसान भी होता है, किसी जगह पॉजिटिव भी होता है। अगर पॉजिटिव सोच के लीजिए तो ठीक है, अच्छी बात है। कश्मीर के लिए होगा तो यहाँ के लिए भी होगा। अब यहाँ के लिए देखो अब क्या लेके आते हैं। तो ओवरऑल कोई ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए फ्रूट है, फ्रूट इंडस्ट्री है, चेरी है, जम्मू आती थी, जम्मू के बाद अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होकर जाती थी। आज ये सीधा डायरेक्ट आएगी, डायरेक्ट जाएगी, अच्छी क्वालिटी जो है बाहर निकलेगी। तो क्योंकि कश्मीर एक प्रोडक्शन सेंटर है, जम्मू एक ट्रेडिंग सेंटर है। प्रोडक्शन सेंटर जो है वो ट्रेडिंग सेंटर नहीं हो सकता, और ट्रेडिंग सेंटर जो है वो प्रोडक्शन सेंटर नहीं हो सकता। हमारे यहाँ कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है, वी आर जस्ट ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के लिए जो इनको बेनिफिट देना चाहिए, जो ट्रेडर्स के लिए सोच होनी चाहिए, वही सोच है नहीं हमारे में, किसी भी आदमी की सोच नहीं है। तो इसलिए हम लोग सफ़र कर रहे हैं, जम्मू सफ़र कर रहा है। पिछले आप 2-2.5 महीने में आप ये मान के चलिए जो हमारा ट्रेड है वो बिल्कुल ज़ीरो पे है। और जबकि ये हमारा पीक सीज़न है। आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा आएगी। अमरनाथ यात्रा यहाँ से पैक होके भेज देंगे अमरनाथ, और वहाँ से पैक होके भेज देंगे कुंजवानी। जम्मू को क्या बेनिफिट मिला मुझे बताएंगे? हम तो यात्रा पे डिपेंडेंट है ना। यहाँ लोग वैष्णो देवी की यात्रा पे डिपेंडेंट है, या अमरनाथ की यात्रा पे डिपेंडेंट है। आज 60 साल हमारी उम्र होगी ये देखते हुए, लेकिन इससे कुछ जितना हम जिस तरीके से दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, जो सिस्टम प्रोग्रेस करना चाहिए, हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड द पॉजिटिव। कोई भी आप ये मान के चलिए कि हमारा पॉजिटिव कोई चीज़ हुई है, नहीं हुई है। ट्रेड माइनस जा रहा है, ट्रेड प्लस नहीं गया अभी तक। तो आने वाले दिनों में भी लगता नहीं मेरे को। ठीक है, आदमी को वन हैज़ टू बी रादर पॉजिटिव इन थिंकिंग, बट आई डोंट फील सो कि नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन हियर। देखिए, अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, वेलकम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू को जो दिन ब दिन निगलेक्ट किया जा रहा है, जम्मू को जो हर जगह से ये पीछे किया जा रहा है, उस लिहाज से पूछा जाएगा तो मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ। देखिए, आप एक तरफ से एक्सप्रेस हाईवे का नाम रखा आपने, कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, जम्मू को आपने वहाँ से कट आउट कर दिया, और इसके बाद आपने यहाँ से वंदे भारत चला दी। तो ये तो सामने सामने दिख रहा है कि जम्मू को आप साइड लाइन करोगे, क्योंकि जो एक्सप्रेस हाईवे में यूज़ होंगे वो कटरा के लिए यूज़ होंगे, जो ट्रेन यूज़ होगी वो श्रीनगर के लिए यूज़ हम जम्मू में देंगे। बट कब देंगे? सितंबर। वो कौन सी सितंबर आएगी? स्ट्रेट भी देंगे, वो कब देंगे वो पता नहीं। अभी तक 3 साल हो गए, अभी तक आई नहीं। तो अब ट्रेन देंगे, कब देंगे वो हमें भी नहीं पता है। अगर ये चीज़ें आपने अगर करनी चाहिए थी, ये जम्मू से स्टार्ट किया जाता तो एटलीस्ट हम लोगों को खुशी होती कि जम्मू कटरा फिर श्रीनगर जाती, जैसे रूटीन होते, वो बहुत बढ़िया होता। जम्मू से तो कटरा ही जानी थी ना ऑब्वियसली, तो फ़ायदा तो कटरा वालों को तब भी होना था, तो जैसे बाकी हो रहा था। तो शुरू अगर जम्मू से करते तो हम लोग जम्मू वालों को ज़्यादा खुशी होती, कि हम लोगों को ज़्यादा वेलकम करते गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट ने कोई अच्छा स्टेप लिया है। ऐसे कटरा को अब देखा जा रहा है कि ज़्यादा फायदा हो रहा है, जम्मू को इससे लॉस हो रहा है। वो तो देखो, मैंने पहले ही कह दिया आपको। देखो, जम्मू को तो इन्होंने हर लिहाज से पीछे कर ही दिया ना यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस को इन्होंने डेवलप, आगे टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट प्लेसेस को इन्होंने डेवलप ही नहीं किया किसी भी एरियाज़ को। हमारे आप हमारी देख लो, सोनीसर मानसर की रोड ही देख लो। चलो, वो एक पिकनिक स्पॉट है, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी नहीं है, पिकनिक स्पॉट है। उसकी रोडों की हालत देखो क्या है। हमारी सबसे अच्छी शक्तिपीठ माता थी सुकराला माता, आज उसकी रोड की हालत देखो क्या है। सिंगल रोड है वहाँ पे ऊपर जाने के लिए माता के दरबार में, जो ट्रैक उसका आगे वाला। हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी बनी बसोली, कितनी एरियाज़ हैं, कहाँ हैं रोडें, कहाँ हैं? कुछ भी नहीं है। आपने अगर सोच ही लिया है, इस बार बजट में भी आपने डल झील को ही प्लान में दिया, उसके लिए ही पैसा दिया,
फिर भी आपने मिलिटेंसी भी वहाँ पे झेल रहे हैं, फिर भी वहाँ पे आप हालात भी ख़राब हो रहे हैं, उससे सफ़र जम्मू वाला फिर भी कर रहा है। जम्मू में टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलपमेंट नहीं हो रही, टूरिज़्म यहाँ पे प्रमोट ही नहीं हो रहा है। तो देखिए, अब इसको मैं एक हंसी वाली बात सुनाऊँ कि टुलिप गार्डन जम्मू में जम्मू कश्मीर में 3 प्रोजेक्ट्स है। एक था श्रीनगर का बहुत बड़ा, दूसरा था हमारा सनासर का, तीसरा था हमारा, आपको पता होगा, ये एयरपोर्ट के पास बन रहा था, जो तो हो गया, चलो ठंडे बस्ते में ख़त्म ही हो गया, उसको तो छोड़ ही दो। जो हमारा सनासर वाला है, आप बताओ श्रीनगर में जो सी ग्लोबलाइजेशन के अंदर वो उन्होंने होल्डिंग्स, मीडिया, कितना कुछ किया। आप ही मीडिया वाले हो, मुझे बता दो कितनी कवरेज की है मीडिया ने वहाँ सनासर के टुलिप गार्डन के ऊपर। कितने लोगों को वहाँ पे जम्मू वाले गए वहाँ पे टुलिप देखने, कितने जम्मू के टूरिस्ट, जम्मू से बाहर से आए टूरिस्ट टुलिप देखने गए वहाँ। एक ही टुलिप बताया, कश्मीर का टुलिप। फिर सनासर का टुलिप किसके लिए बनाया? तो अगर आपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जम्मू के, जब जम्मू को आपने प्रमोट ही नहीं करना, जम्मू कुछ ही नहीं करना, तो ऐसा करो, जम्मू वालों को बता ही दो, हम यहाँ ताले लगा के बैठ जाते हैं, हम लोग भी कहीं आगे पीछे प्लान कर लेते हैं, और क्या। हाँ, बस यहाँ पे एक चीज़ सबसे बढ़िया मिल गई है लोगों को, शराब की दुकानें जगह जगह खुल गई, जहाँ पे आज तक पहले कभी नहीं थी, आज वहाँ भी खुल गई हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे बड़ी अच्छी ये भी है कि चोर बेदारी बड़ी हो गई है, ड्रग्स बड़ा हो गया। बस जम्मू में यही चीज़ें दिख रही हैं। बाकी अगर आप देखो, व्यापार, टूरिज़्म और गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू की तरफ कोई ध्यान नहीं है। जम्मू की तरफ कोई बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं नज़र, स्मार्ट सिटी के तहत इतने बड़े बड़े पोल लगाए, वो किसने देखने हैं? मैंने और आपने तो देखने नहीं है। उनमें से आधे पोल तो कहीं ख़राब भी हो गए, कोई गिर भी गए, बट ये स्मार्ट सिटी किन्हों ने देखनी है? आप बस स्टैंड के अंदर देखो, आई लव जम्मू लिखा था, वो बोर्ड ही टूट ही गया, सब कुछ हो गया, उधर पेंटिंग छोड़ दी है। तो जब आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं, जम्मू को देना ही नहीं है कुछ, सब कुछ आपने कश्मीर ही करना है। इंटरनेशनल अगर एजेंडा हो कश्मीर, कोई भी मसला हो कश्मीर, तो जम्मू को अगर आपने देखना ही नहीं है, तो जम्मू वालों को देना ही नहीं है कुछ, तो फिर क्या करना है जम्मू वालों ने? देखो ना, जम्मू वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ। ना कोई व्यापार है, ना इधर टूरिज़्म सेक्टर है, ना इधर ट्रांसपोर्टेशन का कोई बेनिफिट्स हो रहे हैं, ना टैक्सी यूनियन वालों को कोई बेनिफिट्स है, किसी को कोई बेनिफिट्स ही नहीं है। देखो, है तो काफ़ी हिस्टोरिक मूवमेंट है कि आज तक अभी वैली वहाँ ट्रेन नहीं पहुँची। सुनने में आया कि ब्रिटिश के ज़माने से तैयारी चल रही थी पर नहीं पहुँच पाई। आज खुद सीएम साहब ने बोला हमारे कि ब्रिटिश जो नहीं कर पाए वो मोदी साहब ने कर दिया। तो बाकी थोड़ा जम्मू को भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे जम्मू टूरिस्ट आता था, रुकता था, अब सीधा कटरा जाएगी ट्रेन, कटरा से चेंजिंग पॉइंट है, तो कटरा को बेनिफिट ज़्यादा मिला। थोड़ा कटरा को बेनिफिट मिलेगा, जम्मू को थोड़ा, जम्मू को तो भैया फ़र्क पड़ेगा। देखो, जम्मू जब पठानकोट तक ट्रेन जाती थी तब पठानकोट ठीक था, जम्मू तक ट्रेन आई, पठानकोट का काम डाउन हो गया था। वैसे ही जम्मू का काम डाउन हो गया। अब कटरा में ज़्यादा, अब टूरिस्ट ज़्यादा, अब कटरा में ऐसे ही टूरिस्ट नहीं आ रहे थे कि जम्मू वैसे ही अटैक की वजह से था, तो अब वैसे ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। पहले फ़र्क पड़ा हुआ था, तो अब ज़्यादा मार्केट खाली है इस टाइम, बाहर सारा खाली पड़ा हुआ, कोई कस्टमर नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है। अब कटरा में ही देखने को अब देखो, कटरा में तो बूस्ट हुआ है ना टूरिज़्म, पहले से भी ज़्यादा ही हुआ वहाँ पे। बस अब देखो क्या बनता है। कोशिश करें कि जम्मू को भी थोड़ा, ये जो इनके पॉइंट हैं उसको डेवलपमेंट करें, प्रोजेक्ट लगाएं, 1-2 मंदिर को थोड़ा सा डेवलप करें, उस वजह से फिर होगा कि टूरिज़्म बढ़ेगा थोड़ा जम्मू में भी। अब अमरनाथ यात्रा आने वाली है, तो सुना है कि वो नगरोटा में कैंप लगा रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, वो थोड़ा गलत डिसीजन निकला इनका। कैसे? हाँ, क्योंकि भगवती नगर कैंप लगता था तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आता था, शॉपिंग यहाँ जम्मू से ही शॉपिंग करता था टूरिस्ट, ये थोड़ा फ़र्क पड़ा। हम तो खुश हैं जी, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वंदे भारत श्रीनगर के लिए शुरू हुई है, अच्छी बात है, लेकिन ये उन्होंने श्रीनगर को बढ़ावा दिया, जम्मू को कोई बढ़ावा नहीं दिया। जम्मू का काम तो वैसे ही ख़त्म था, इस ट्रेन की जाने की वजह से और ख़त्म हो जाएगा जम्मू का काम, क्योंकि जो भी कस्टमर आएगा वो कटरे सीधा उतरेगा, कटरे से श्रीनगर की ट्रेन पकड़ेगा, श्रीनगर घूमेगा, वहाँ से वापसी में कटरे आएगा, कटरे से माता वैष्णो देवी के दर्शन करेगा, वहाँ से शॉपिंग करेगा, वहाँ से वापस चला जाएगा। हमारा तो बाज़ार ख़त्म है ना, दिन ब दिन जो है डाउन पे ही आ रहा है हमारा बाज़ार। हमारे बाज़ार में कोई तरक्की नहीं हो रही। इससे पहले जो टूरिस्ट आते थे वो कटरा जाने से पहले जम्मू में शॉपिंग करते थे, खरीदते थे। सर वो एक्चुअल क्या है, वो कटरे जाते थे, कटरे से जम्मू आते थे, तो हमारे को काम का मिलता था, हमारा काम ठीक था। अब जब ट्रेन जहाँ से शुरू हुई है तो काम तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे पहले ही काम नहीं है, पहले ही काम जो 25% काम रह गया हुआ है इस बाज़ार का, तो आज ट्रेन जाने की वजह से ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। आप ये हालात जो देख रहे हो, आपके सामने हालात हैं बाज़ार के, आप अगले महीने आना तो ये बाज़ार के इससे भी ज़्यादा
बदतर हालात होंगे, क्योंकि अब बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है, जो भी आएगा वो सीधे जाएगा और सीधे ही आएगा। अगर आपने ही जाना होगा, आप क्यों आओगे जम्मू? एक बात बताइए ना, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे जम्मू आगे? कटरे में वही चीज़ मिलेगी, श्रीनगर में वही चीज़ मिलेगी, तो आप जम्मू क्या करने आओगे? कभी ये वक्त भी था कि यहाँ पर भीड़ लगी होती थी कि ये सारे टूरिस्ट यहाँ वो पर आते टाइम की बात थी ना सर। आज से 10 20 साल 15 साल पीछे चले जाओ, यहाँ पे टाइम ही नहीं होता था बात करने का भी। यहाँ पे तो बात करने का टाइम ही नहीं था, इतना काम था इस बाज़ार में। अब तो ये बाज़ार ख़त्म हो गया, अब काम रह गया जो लोकल काम रह गया, पुरानी मंडी हो गया, राज तिलक रोड हो गया, पटेल बाज़ार हो गया, यहाँ पे काम रह गया। यहाँ पे तो ये एक अब ज़िंदगी चलाने वाली बात है बस, कि जो ज़िंदगी बची है इसको धक्का दो बस, और कोई बात नहीं है। देखो भैया, टूरिस्ट तो अब कटरा में भी जाए, जम्मू में भी है। अब इससे फ़र्क ये है कि जो कटरा में ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, जम्मू में कम मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि जम्मू बिल्कुल ही टूरिस्ट नहीं आएगा। टूरिस्ट जिसने जम्मू आना है वो जम्मू आता ही है, लेकिन जो अब कटरा को थोड़ा ये है कि थोड़ा पहले से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ट्रेन की वजह से। ट्रेन को कैसे देखते हैं आपकी? काफ़ी बड़ी उपलब्धि ट्रेन है तो बहुत बड़ी मूवमेंट है, इतनी आज तक नहीं ऐसा हुआ कि डायरेक्ट ट्रेन गई होगी कश्मीर तक। तो मोदी जी ने लगवाई है, पर सीएम साहब ने बोल दिया मोदी जी ने करवाया है और कोई करवा नहीं पाया। तो सुना आपने क्या कहना है? तमाम जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं जम्मू के, वो परेशान हैं, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से जो पहलगाम में अटैक हुआ और उसके बाद टूरिस्ट जो है वो कम हो रहा था। आगे आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट जो बिल्कुल नहीं था, और उसके बाद अगर बात की जाए, हालांकि ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि है कि वंदे भारत जो है वो कटरा से जो है श्रीनगर तक जाएगी। और तमाम अगर लोगों की बात की जाए तो लोग भी खुश हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि है, डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर की हो रही है। लेकिन एक तरफ अगर इसे देखा जाए तो कुछ दुकानदार परेशान भी हैं, क्योंकि अगर कटरा से सीधा श्रीनगर जो है ट्रेन वो चले जाएगी तो जम्मू इसमें क्या, उसका क्या विषय होगा? जम्मू में क्या टूरिस्ट आएंगे? क्या जम्मू में वैसे चहल पहल रहती थी? क्या जम्मू में वैसी चहल पहल होगी? क्या जम्मू में वो काम जैसे दुकानदारों को चलता था क्या वो चलेगा? जो आप पहले देखते थे कि जम्मू में जब हम यहाँ पहुँचते थे, रघुनाथ बाज़ार की अगर बात की जाए तो यहाँ पहुँचते थे तो यहाँ पर आपको इतने लोग यहाँ पर दिखते थे, इतना टूरिस्ट आपको यहाँ पर दिखता था कि किसी भी दुकान में आकर जाकर आसानी से किसी से बात नहीं कर सकते थे। लेकिन अब अगर बात की जाए तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, टूरिस्ट आगे यहाँ पर नहीं है। और अभी फ़िलहाल तमाम दुकानदार परेशान हैं, ट्रेडर परेशान हैं कि क्या जो ट्रेन है वहाँ से जा रही है और उसके बाद क्या जम्मू की हालत क्या बन जाएंगे। ये तो काफ़ी परेशान होने वाली समस्या है तमाम लोगों के लिए। लेकिन फ़िलहाल अगर बात की जाए तो कुछ दुकानदार इसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि जल्द ही जो है जम्मू में भी जो है ट्रेन जो है वो ऐसे देखने को मिलेगी। जिस तरीके से ये कटरा से श्रीनगर जा रही है तो आपको जम्मू में भी देखने को मिलेगी। हालांकि अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो उनको भी काफ़ी इसमें नुकसान है, क्योंकि उनकी जो टैक्सीज हैं, छोटी गाड़ियां हैं, उनको भी इससे जो है उन चालकों को भी दिक्कत होगी, उनको भी परेशानी होगी जब उनकी गाड़ियां जो हैं वो नहीं चलेगी। क्योंकि अगर टूरिस्ट जो है वो ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी हो सकती है। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। फिलहाल आप देखते रहे हिमालयन मेल, मेरे कैमरा पर्सन सुखवीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।